ये फाइनेंशियल सर्विसेज यानी फाइनेंस के बच्चों का ये हमारी दूसरी क्लास है। पेपर जो है पूरा, हाँ हाँ फिर समझ लीजिए, ग्रुप बी का पेपर थर्ड है। पेपर का नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज। हमने पूरा सिलेबस आपको बता दिया था और आपने नोट भी कर लिया होगा या समझ लिया होगा, और बुक का नाम भी बता दिया था। तो बुक का नाम जो है यहाँ एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिए। तो पहले बुक हमने बताया था फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको दो लोगों ने लिखा है। फर्स्ट रिटन बाय शशि के गुप्ता एंड सेकेंड निशा अग्रवाल। एक बुक और है, उसको भी नोट कर लीजिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट। इसको तीन लोगों ने मिलकर लिखा है, रिटन बाय 3 राइटर्स, दैट इज ए शशि के गुप्ता, निशा अग्रवाल एंड नीति गुप्ता। एक बुक और है, अगर आपको देख लीजिएगा, वो है फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन रिटन बाय IM शाह है। तो तीन में से कोई बुक आपको मिल जाए, लगभग ये पूरा कोर्स मिलेगा। जो शुरू की जो दो बुक है, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। हाँ, तो इतना ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि मर्चेंट बैंकिंग के बारे में। मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है, तो थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, तो उसको समझिए। मर्चेंट बैंक as an institution or an organization which provide a number of services including management of security issues, portfolio services, underwriting of capital issue, insurance, credit syndications, financial advice and project counseling। देखा जाए तो ये क्या है, एक तरह से देखा ये फाइनेंशियल वित्तीय संस्थान है, या इसको हम एक संगठन बोल सकते हैं, जो अपने कस्टमर इंडिविजुअल भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, आप जैसे नाम आपने जानती होंगी, मुकेश अंबानी हो गए, टाटा हुए, इनको भी ये अपना एडवाइस देती हैं। एडवाइस किस रूप में देते हैं, मान लीजिए पोर्टफोलियो सर्विस हो गई आपकी, राइटर ऑफ कैपिटल इशू, इंश्योरेंस, इस मामले में वो अपनी सर्विस जो है इन लोग को प्रोवाइड करता है। इसके बदले में वो अपनी फीस चार्ज करता है। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट हो गया। हमने आपको ये भी बताया था कि इसकी शुरुआत जो है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रीनलैंड बैंक ने किया था 1967 में। हाँ, और उसके बाद जो है 1970 में सिटी बैंक जो USA का था, और वो सेकेंड अपने भारत ने अपनी सेवा प्रोवाइड किया। और हमारे देश में जो पहला बैंक था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, जिसने 1972 में अपनी सर्विस को प्रोवाइड किया। यानी पहला बैंक कौन था जो मर्चेंट बैंक की सेवा प्रोवाइड किया था, वो आपका था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आपने देखा उसके बाद आपका PNB हो गया, हाँ आपका ये कैनरा बैंक हो गया, तमाम जो आपके जितने भी नेशनलाइज बैंक थे 1 बाय 1। और फिर बाद में देखा जाए जितने भी आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थे, ICICI बैंक, HDFC, यानी जो बड़े बड़े बैंकों ने, और आज के दौर में देखा जाए अगर 2020 की बात करें, तो लगभग जितने भी आपके बैंकिंग सेक्टर हैं, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर हो, या तमाम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो सभी जो है आज के दौर में एक मर्चेंट बैंक के रूप में अपने सेवाएं प्रोवाइड करा रहे हैं। जो कि ये कि बहुत ही बैंक का देखा जाए, बैंक के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा ये देखा जाए ये रिवोल्यूशन, या इसको हम क्रांति बोल सकते हैं। तो आज हम आप बताएं शुरुआत करेंगे ओरिजिन, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। अगर हम बात करते हैं 13 सेंचुरी की, तो आप जानती हैं, आपको पता भी होगा कि बार्टर सिस्टम उस समय क्या था। अब हाँ, सुविधाएं बिल्कुल नहीं के बराबर थी, लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, हाँ जंगलों में रहा करते थे। सिस्टम, हाँ तमाम कंट्री तो बहुत थे, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो वस्तुओं का वो आदान प्रदान किया करते थे। धीरे धीरे डेवलप हुआ। हाँ, फिर हम 13 से 14 सेंचुरी में आए, 13 से 14 सेंचुरी में आए। उसके बाद थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, फिर 14 से 15 सेंचुरी में आए। तो उसका फिर हमें फिर उस समय आपको ये पता होगा कि धीरे धीरे जो है कि हम अपने देश की अगर बात करें, तो उस समय हमारा देश जो काफ़ी रिच था। तो तमाम जो विदेशी ताकतें अपने देश में आ गई। हाँ, फिर 16 सेंचुरी में देखा जाएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बिजनेस के रूप में अपने आई। और उसी समय जो है वहाँ, हाँ बैंक ऑफ इंग्लैंड जो भी है, इंग्लैंड से अपने देश में बैंकिंग की भी शुरुआत हो गई। तो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, जो औद्योगिक क्रांति थी, ये
देखा जाए तो बड़े बड़े देशों में इसका बहुत असर हुआ और उसकी शुरुआत जो है अपने देश से होते हुए 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी में जब हम आगे बढ़े तो उस समय देखा जाए तो हम आज़ाद भी हो चुके थे, धीरे धीरे हम अपने शुरुआत कर रहे थे। हाँ, तो उस समय बैंकिंग सेक्टर आ गया था। और अगर उसकी अगर हम बात करते हैं यूके की और यूएसए की बात करते हैं तो यहाँ यो 1950 में यूएसए में आ गया था और 1950 के थोड़ा जस्ट बाद जो है यूके में जो है आपका ये मर्चेंट बैंक के रूप में काम शुरुआत हुआ। लेकिन यूके में आज भी जो है मर्चेंट बैंक को इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से ही जाना जाता है। वहाँ पे जो सारा काम जो है जो हम यहाँ पे जो आप देखती हैं कि तमाम जो नेशनलाइज बैंक हैं, हाँ कॉमर्शियल बैंक हैं, डेवलपमेंट बैंक हैं, तो वहाँ पे एक ही बैंक आपको दिखाया जाए वो दैट इज आपका इन्वेस्टमेंट बैंक है। वो सारी सेवाएं जो है अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। तो ये इसकी शुरुआत थी 13 सेंचुरी 15 सेंचुरी 18 सेंचुरी। और आज के सिनेरियो में देखा जाए तो इस समय जो है मर्चेंट बैंक का डेवलपमेंट जो है बहुत आगे ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर फिर अगर दूसरी बात हम करते हैं कि कॉमर्शियल बैंक को लें और मर्चेंट बैंक को लें तो दोनों में क्या डिफरेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। तो इसको भी समझ लीजिए। मर्चेंट बैंक डिफर फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक विथ रिगार्ड टू द सर्विस प्रोवाइड बाय देम टू द क्लाइंट्स। तो पहला समझिए सर्विस प्रोवाइड बाय कॉमर्शियल बैंक्स। तो पहली सर्विस जो है कॉमर्शियल बैंक वो प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, वो है पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ वेरियस टाइप्स एंड मैच्योरिटी ऑफ द पर्पस ऑफ लेंडिंग। दूसरा है प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मीटिंग द शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स ऑफ द कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है अलाउइंग कस्टमर टू विदड्रॉ मनी बाय चेक। नेक्स्ट है आपका अवेलिंग ऑफ कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर नेक्स्ट है आपका इशूइंग क्रेडिट कार्ड। तो तमाम तरह की ये सेवाएं जो है आपका कॉमर्शियल बैंक देखा जाए ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड करता है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड करता है और ओवरड्राफ्ट के रूप में भी ये अपनी सुविधा दिखा जाए। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मर्चेंट बैंक की तो आप देखिए ये कॉमर्शियल बैंक से किस प्रकार जो है अलग टाइप का जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। वो इस प्रकार है मर्चेंट बैंक ऑफर ए नंबर ऑफ सर्विसेज incidental to the promotion and development of the industrial project which include फर्स्ट आपका है कारपोरेट काउंसलिंग। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज लाइक आइडेंटिफिकेशंस प्रिपरेशंस अप्राइजल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। फिर नेक्स्ट आपका है कारपोरेट रिस्ट्रक्शंस इशू मैनेजमेंट मैनेजिंग मर्जर्स एमलगेमेशन एंड टेक ओवर्स। नेक्स्ट आपका लोन सिंडिकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जो हम बात कर रहे हैं ये आपकी सभी प्रोवाइड करता है मर्चेंट बैंक अपने क्लाइंट्स को। कॉर्पोरेट काउंसलिंग हो गया, कोई आपका इशू मैनेजमेंट हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, या यहाँ इसको हम पूरा डिटेल में जब हम बात करेंगे मर्चेंट फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग तब उसको हम डिटेल में आपको समझा देंगे। तो देखिए ये दोनों में क्या अंतर था कॉमर्शियल बैंक और मर्चेंट बैंक। फिर नेक्स्ट हम अगर अंतर की बात करते हैं आपका जो है फिर देखिए डेवलपमेंट बैंक्स एंड मर्चेंट बैंक। अब क्या होता है डेवलपमेंट बैंक तो आपको पता भी होगा। तो देखा अगर बात करते हैं डेवलपमेंट बैंक की तो ये होता है डेवलपमेंट बैंक्स आर द स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोवाइड नॉट ओनली फाइनेंस बट आल्सो हेल्प इन प्रमोशन ऑफ न्यू इंटरप्राइजेस। डेवलपमेंट बैंक्स प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर ये देखा जाए ये एक तरह से ये स्पेशल फाइनेंशियल वित्तीय इंस्टीट्यूशन है। ये केवल फाइनेंस ही नहीं प्रोवाइड करता है बल्कि नई नई कंपनियों को भी एक तरह से ये प्रमोट भी करता है। इसका काम केवल आपको फाइनेंस ही नहीं बल्कि फाइनेंस ही नहीं प्रोवाइड करना बल्कि नए नए कंपनियों को ये प्रमोट भी करता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो इस प्रकार है प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर प्रोवाइड medium and long term loans in rupees or foreign currency to entrepreneur. फिर नेक्स्ट है offering concessional loan for setting up industrial unit to backward area. फिर नेक्स्ट आपका है evaluating investment proposal and if investment are made looking after them.
देखिए ये कुछ इसके मेन ऑब्जेक्ट हैं। क्या ये देखिए हमने पहले बता दिया है कि स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करता है स्पेशली फॉर हमारे लिए कोई इंटरप्रेन्योर है अगर बैकवर्ड एरिया में अपनी कोई कंपनी या इंडस्ट्री बढ़ाना चाहता है तो इसको उसको वो स्पेशल कंसेशन लोन के रूप में वो ये लोन प्रोवाइड करता है। फिर इस यहाँ फिर देखा जाए ये फिर कोई इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर इनको सिर्फ करना है तो उसके लिए भी ये लोन ये प्रोवाइड करता है। तो ये आपके डेवलपमेंट बैंक के आपके देखा जाए ये फंक्शन बोलिए या इसको ऑब्जेक्ट करिए। तो इससे पहले हम यहाँ पे देखिए दोबारा रिपीट नहीं करेंगे कि क्या होता है मर्चेंट बैंकर बैंकिंग और क्या होता है मर्चेंट बैंक, उसकी 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 जो पूरी डिटेल जो है अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता चुके हैं, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका सिंपल सा हो गया कि क्या डिफरेंस अभी आपने देखा मर्चेंट बैंकर और कमर्शियल बैंक, फिर आपने देखा डेवलपमेंट बैंक एंड फिर मर्चेंट बैंक। तो ये तो हाँ, लेकिन फिर हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका है वो आपका फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंक। देखिए अगर जो अभी हम बात कर रहे थे आपकी ओरिजिन की, आपके देखिए कोर्स में साफ साफ दिया हुआ है जो आपके फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है मर्चेंट बैंकिंग मीनिंग फंक्शन एंड टाइप्स। हाँ, ये आपका पहला पैराग्राफ है। इसमें देखिए ओरिजिन की बात नहीं कही है, लेकिन ये अगर देखा जाए ये भी अंडरस्टूड है, ये साइलेंट है। अगर आप कुछ साल के पेपर उठा के देखिए तो कई बार पूछा भी गया है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ आपको ऐसी चीज़ बता देंगे जो आपके कोर्स में नहीं है लेकिन वो साइलेंट है, लेकिन वो एग्जाम में पूछा जाता है, आगे भी पूछेगा। तो इसीलिए हमने बता दिया है कि और यहाँ पे ये ओरिजिन बता दिया है और आपके डिफरेंस भी बता दिया है। हमने पेपर देखा था कई साल का, तो कई बार जो है दोनों में ये डिफरेंस पूछा भी गया है। फिर जो मेन आपके अब बात कर रहे हैं कि जो आपके कोर्स में दिया हुआ है बिल्कुल क्लियर है फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंक, तो बिल्कुल क्लियर है। हम आप अच्छे से जान रही हैं, रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। द एक्टिविटीज़ और सर्विसेज परफॉर्म बाय मर्चेंट बैंक इन इंडिया टुडे इंक्लूड, कौन कौन से फंक्शन है उसको हम पहले आपको नंबर वाइज बता रहे हैं, फिर इसको हम डिटेल में समझाएंगे। तो फर्स्ट आपका है कारपोरेट काउंसिलिंग, सेकंड आपका है प्रोजेक्ट काउंसिलिंग, फिर नेक्स्ट आपका है कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज, फिर नेक्स्ट आपका है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फिर नेक्स्ट है आपका इशू मैनेजमेंट, नेक्स्ट लोन सिंडिकेशंस, फिर नेक्स्ट आपका है लीज फाइनेंस, और फिर आप देखा जाए वेंचर कैपिटल वन ऑफ द फंक्शन, नेक्स्ट पब्लिक डिपॉजिट, और आपका लास्ट बट नॉट लिस्ट दैट इज वो आपका है स्पेशलाइज सर्विसेज, यानी कुछ और जो स्पेशल फंक्शन कार हैं वो भी जो है मर्चेंट बैंक जो है अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। अब हम आपको वन बाय वन जो है इसको हम समझा रहे हैं, इसको अच्छे समझिएगा। एग्जामिनेशन में कभी कदाई ये देखा जाए ये 20 मार्क्स में पूछा भी गया है। तो हम बात करते हैं कारपोरेट काउंसिलिंग की। तो पहली बात आप समझिए व्हाट डू मीन बाय कारपोरेट, इसको दो भाग में बांटिए। कारपोरेट काउंसिलिंग, तो हियर कारपोरेट मीन्स कंपनी, ध्यान रखिएगा, हियर मीन्स कारपोरेट मीन कंपनी। कंपनी मीन्स आप जानती होंगी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी एक्ट 1956 और एनी अदर एक्ट, ये क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं काउंसलिंग की। काउंसलिंग क्या होता है? तो काउंसलिंग आप जान रही हैं कि अगर हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी की भी काउंसलिंग होती है, कंपनी भी अपनी काउंसलिंग कराती रहती है। हाँ, बड़े बड़े एक्सपर्ट के द्वारा हाँ टीम आती है, हाँ जांच भी करती है। अगर यहाँ तो ये कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है वो कंपनी फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मान लीजिए कंपनी लगातार घाटे पर चल रही है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, या 10 यूनिट कंपनी के है तो क्या 2 यूनिट बंद कर देने से तो कंपनी ठीक हो जाएगी। तो इसकी काउंसलिंग यहाँ कौन करता है? बड़े बड़े कंपनी आपने नाम सुना होगा, टाटा हुए, रिलायंस हुए, आपके हाँ बैंक, अगर बैंक की बात करते हैं तो इन सभी कंपनियों की, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, ये सभी कंपनियां हो, हाँ, और मान लीजिए कोई न्यू एंटरप्रेन्योर है, उसको
कहीं पे अपने इंडस्ट्रियल कंपनी को इस्टेब्लिश करना है तो कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सारी जो है वो एक्सपर्ट कौन यहाँ पे, एक्सपर्ट यहाँ पे आपका है मर्चेंट बैंक। तो कंपनियां भी जो है अपनी काउंसलिंग किससे कराती हैं, मर्चेंट बैंकिंग से। तो समझिए व्हाट मीन बाय कॉर्पोरेट काउंसलिंग को क्लियर कर ये कर दे रहे हैं। दिस सर्विस इज प्रोवाइड फ्री ऑफ चार्ज टू कॉर्पोरेट यूनिट। मर्चेंट बैंकर रेंडर एडवाइस टू कॉर्पोरेट एंटरप्राइज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन order to improve performance and build better image reputation among investors and to increase the market value of its equity shares. Counseling is provided in the form of opinions, suggestions and detailed analysis of corporate law as applicable to the business unit। बिल्कुल सही कहा है कि ये कंपनियों को विभिन्न रूप में टाइम टू टाइम जो है कैसे उसको अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है, कैसे जो है इसको अपने इमेज को ठीक करनी है, अपने रेपुटेशन को यानी अपनी गुडविल को बढ़ाना है, इस बारे में जो है मर्चेंट बैंक जो है कंपनियों को या कॉर्पोरेट को काउंसलिंग करता रहता है। तो हम तो किस किस एरिया में ये हो सकता है, तो हम बात करते हैं एरिया ऑफ कॉर्पोरेट काउंसलिंग इंक्लूड। फर्स्ट देखिए, आफ्टर considering the existing government economics and licensing policies, it guides the corporate unit as to area of diversification। आप अपने कंपनी को किस तरह डाइवर्ट कर रहे हैं या उसका डाइवर्सिफिकेशन किस तरह करेंगे, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स और की पॉलिसी क्या है, इसको समझ के वो क्या करता है, जो मर्चेंट बैंकर जो है अपने क्लाइंट या अपनी कंपनी को वो गाइड करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वो क्या करता है, मर्चेंट बैंक्स मेक ए डिटेल्स मार्केट एनालिसिस एज टू इवेलुएट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन, इट ग्रोथ और डिमांड एट प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर। मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा स्पेंसर का, ये रिलायंस हुआ, ये देखा जाए ये इनका जो बिजनेस है वो कई सेक्टर एरिया में अपना बिजनेस करते हैं। ये तो ये प्रोडक्ट लाइन जो है इनकी अगर देखा जाए, ये आपके ज्वेलरी में भी है, ये आपका देखा जाए आपका इसमें पेट्रोलियम में भी है, ये तमाम फील्ड में, ये गारमेंट में भी हैं। तो इनको अपनी जो इनकी जो प्रोडक्ट लाइन है उसको कैसे परफॉर्मेंस किया जाए, उसकी डिमांड कैसे बढ़ाई जाए, तो इस एरिया में भी जो है वो समझ के कस्टमर को डिमांड के द्वारा क्या डिमांड करता है उसको समझ के ये अपने कंपनियों की ये काउंसलिंग करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका दूसरा जो आपका पॉइंट है प्रोजेक्ट काउंसलिंग। प्रोजेक्ट क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, उसको कोई रोड बनाना है, 3 साल का प्रोजेक्ट है, या कोई पुल बनाना है, 3 साल का प्रोजेक्ट है, कितना उसमें खर्च आएगा, या कोई कंपनी है कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रही है, वो 6 महीने के लिए मार्केट में स्टैंड करेगा या साल भर के लिए स्टैंड करेगा, तो और वो प्रोजेक्ट आपका अगर 10 करोड़ का है तो उस प्रोजेक्ट का भी जो है मर्चेंट बैंक के जो एक्सपर्ट हैं वो काउंसलिंग करते हैं कि क्या वास्तव में आपका प्रोजेक्ट वो फ्यूचर के लिए फ्रूटफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कंपनियाँ क्या करती हैं, अपने प्रोजेक्ट की भी वो काउंसलिंग करती हैं। तो को समझिए, प्रोजेक्ट काउंसलिंग ब्रॉडली कवर द स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज ऑन द प्रोजेक्ट वैलिबिलिटी एंड प्रोसीजरल स्टेप टू द फॉलोइंग फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसको किस तरह जो है अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है और उसकी जो प्रॉफिट की संभावना क्या है, हाँ, इस बारे में जो है अपने क्लाइंट को वो ये काउंसलिंग करता है। तो कौन कौन सी एरिया वो कवर करता है को समझिए। इट कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट, डेवलपमेंट्स ऑफ एन आइडिया ऑफ ए प्रोजेक्ट और रिव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट आइडिया, प्रोजेक्ट प्रॉफिट, ये प्रोफाइल्स। फिर नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग इट्स फाइनेंशियल, इकोनॉमिक्स एंड मार्केट फिजिबिलिटी। फिर नेक्स्ट है estimation of the cost of project। फिर नेक्स्ट है डिसाइडिंग द मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड द कंपोजिशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। फिर नेक्स्ट है आपका स्टडिंग द पोटेंशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल सही कर रहा है कि
जो भी आइडिया अगर आपको रियल में अगर आपको है उसको किस तरह कन्वर्ट किया जाए, उसकी रिपोर्ट क्या होगी, हाँ उसकी फाइनेंशियल और उसकी इकोनॉमिक मार्केट की फिजिबिलिटी क्या है, मार्केट की संभावना क्या है उस प्रोडक्ट की, उसको पूरी तरह वो काउंसिल करता है। फिर उस आपका कि किस टाइप की सिक्योरिटीज़ में उसमें यूज़ करेंगे। अगर बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको अगर मार्केट से अगर आपको पैसा लेना है तो अगर हम प्रेफरेंशियल इशू करेंगे या इक्विटी शेयर इशू करेंगे, इस बारे में भी जो है अपने क्लाइंट को वो राय देता है। फिर आपका जो है वो किस तरह प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करता है, वो सारी चीज़ जो है वो अपने क्लाइंट को जो है प्रोजेक्ट काउंसलिंग के रूप में वो बताता है। ठीक है, फिर कुछ और सर्विस जो है वो बताता है, को थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहे हैं। अदर सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ प्रोजेक्ट काउंसलिंग में आल्सो भी इंक्लूड, पहला हाँ उसको समझिए, कुछ और सर्विस जो है इस फील्ड में वो ये जो है आपका मर्चेंट बैंक अपने क्लाइंट को देता है, वो इस प्रकार है। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, शेपिंग द पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग, negotiating with foreign collaboration and making all necessary arrangement, amalgamation, merger and takeovers। हाँ अगर ठीक है कि आपका जो फ्यूचर का जो आपके इन्वेस्टमेंट है उससे क्या अपॉर्चुनिटी है, फिर आपका उसका कैपिटल स्ट्रक्चरिंग कैसा होगा, फिर आपका फाइनेंसिंग का शेप कैसा होगा, फिर आपका जो मान लीजिए किसी फॉरेन कंपनीज को भी आपको बात करना है, उसको भी आपको अपने साथ में काम करना है, तो उससे कैसे बातचीत की जाएगी, किस तरह डील किया जाएगा, किस तरह अरेंजमेंट होगा। और फिर नेक्स्ट आपका है कि मान लीजिए कोई कंपनी आप दूसरी कंपनी से अमलगेशन कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं या टेक ओवर कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी को, तो उसके बारे में भी आपको सही जानकारी जो है आपका जो है वो मर्चेंट बैंकर जो है एक प्रोजेक्ट काउंसलिंग के रूप में अपने क्लाइंट को देता है। ये क्लाइंट आपका कोई भी हो सकता है, एंड इंडिविजुअल, गवर्नमेंट भी हो सकता है, नी एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, या आपके बड़े बड़े उद्योगपति भी हो सकते हैं। तो आज इतना ही हम अपना लेक्चर जो है केवल 2 ही पॉइंट आपको बताई हैं। फंक्शन ऑफ आपका ये फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग में पहला था कॉर्पोरेट काउंसलिंग, दूसरा हमने बताया है प्रोजेक्ट काउंसलिंग। इसको अच्छे समझिएगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप क्वेश्चन को हमसे आपके जो है ये क्लास क्वेश्चन जो है आप हमसे चैट पे पूछ सकती हैं। ठीक है, कमेंट में आप